देखिए सेकंड और थर्ड टर्म का जब डिफरेंस किया तो 60 आ गया, थर्ड और फोर्थ टर्म का आप डिफरेंस करोगे तो 30 आएगा, और फोर्थ और जो ये लास्ट में ये टर्म है ये मैंने इस साइड रख रखी है, इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 60। ठीक है, तो हमें पता चलेगा एक बार डिफरेंस 30 का है, फिर 60, फिर 30, फिर 60। अब देखो यहाँ पे 30, फिर 60, फिर 30, फिर 60, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा 30 का। तो इसके अंदर आप क्या करोगे 30 प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा ये 375। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका 43, फिर आपका यहाँ पे ब्लैंक था। ठीक है, 66, फिर 83, 91, 106 और 123। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे हम यही करते हैं कि भाई डिफरेंस चेक करते हैं। तो इसके अंदर जब आपने डिफरेंस चेक किया, यहाँ पे देखो कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे कोई टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। इस टर्म का इस टर्म का डिफरेंस चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं रख सकते। यहाँ पे भी आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अब देखो यहाँ से इससे इससे आप डिफरेंस चेक करोगे तो देखोगे कि आपका डिफरेंस कितना आएगा। 83 में से ये माइनस करोगे तो आपका आएगा, आ जाएगा 17। यहाँ पे -1 प्लस, सॉरी प्लस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसका आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 83, 91, इनका डिफरेंस करोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 8। 91 और 106, इसका आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस 15। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टर्म पे देखिए, इसके अंदर आप जब डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। तो अब यहाँ लास्ट से चेक करिए आप देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जाना है। लास्ट में देखो 17, 15, 8, फिर 17, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए इसके हिसाब से सीरीज यहाँ 15। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, यही तो चल रहा है। देखो यहाँ से लास्ट टर्म से चेक कीजिए, लास्ट पे जो डिफरेंस है 17 का है, 15 का है, फिर 8 का, फिर 17 आ गया, इसका मतलब फिर कितना आएगा 15 आएगा, फिर 8, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे 43 में 8, तो 43 के अंदर 8 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 51। तो इसको आप चेक करने के लिए क्या 51 आंसर सही है, तो इसका आपका इस टर्म का सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस आपका 15 आना चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हो क्या डिफरेंस 15 आ रहा है, तो डिफरेंस आपका 15 आ रहा है, इसका मतलब 51 आपका क्या होगा राइट आंसर। सर नोटबुक में आपने पहले अलग करवा रखे? नोटबुक में मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपके नंबर सीरीज कंप्लीट हो गई थी, और शायद अल्फाबेटिकल सीरीज भी कंप्लीट हो गई थी, लेटर सीरीज। ठीक है, सर पहले अलग करवा रखे थे ये। लेकिन अगर जिसने फेयर नोटबुक में अगर नहीं किए हैं ये क्वेश्चन तो वो उसको फेयर नोटबुक में करने हैं, और जिसने कर रखे हैं वो प्रैक्टिस करेगा इन क्वेश्चनों की, क्योंकि कल जो क्वेश्चन दूंगा मैं वो इनसे डिफरेंट आपकी बुक में नहीं होंगे, वो अलग से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करने पहले, और फिर क्लास के अंदर मैं आपको उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्वेंटी 19,
17, फिर आपका यहाँ पे ब्लैंक था, ठीक है, फिर 10 और फिर आपका 5, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर डिफरेंस चेक करो पहले तो। यहाँ पे देखो 20 से 19 पे जाएंगे तो कितना हुआ -1, 19 से 17 पे जाएंगे तो कितना होगा -2। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर इस टर्म का इस टर्म का भी कोई ना कोई डिफरेंस हुआ होगा, और इस टर्म का और इस टर्म का भी डिफरेंस हुआ होगा, ठीक है। फिर 10 से 5 पे गए तो यहाँ पे -5। अब देखिए -1 -2, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन लास्ट में -5 है, बीच में 2 है आपके, यहाँ पे 2 टर्म आएंगी। तो देखिए -1 -2, तो यहाँ पे क्या ना होना चाहिए -3, और यहाँ पे -4, और लास्ट में कितना -5। अब इसके अंदर -3 की करोगे, 17 के अंदर -3 करोगे तो कितना आएगा 14। और फिर आप चेक करने के लिए -4 कर सकते हो क्या 10 आ रहा है क्या, इसमें से -4 करोगे तो यहाँ पे 10 है, इसका मतलब 14 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन जो पीडीएफ पे आए थे सर, ये बुक में से ही थे? हाँ, ये क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन आए थे ये बुक में क्वेश्चन थे, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपकी बुक से के अलावा क्वेश्चन मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कईयों ने नोटबुक कंप्लीट नहीं थी, कई बच्चों की, तो वो नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। दोबारा से मैंने इनका सॉल्यूशन करवा दिया है, पहले तो मैंने क्लास में उस टाइम करवाया था, कईयों ने नोटबुक कंप्लीट नहीं की, कई न्यू स्टूडेंट भी आए थे, ठीक है। तो वो अब इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और जो कल जो आपको पीडीएफ आएगी वो इन क्वेश्चनों से अलग आएगी, वो आपके बुक के भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, न्यू क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके ये था 5, 17, 37, फिर उसके बाद 65, फिर आपका यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक था, फिर 145 था। इसके अंदर आपको क्या करना था, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आपने सोल्व किया होगा, ठीक है। किसी का क्वेश्चन आया होगा, किसी का आंसर नहीं आया होगा। पहले तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट, तो डिफरेंस देखिए इसका 5 और 17 के अंदर आप डिफरेंस चेक करोगे कितने का आएगा, 12 का, ठीक है। फिर उससे आप नेक्स्ट पे डिफरेंस चेक करोगे कितने का आएगा, 20 का। फिर नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस चेक करोगे तो कितने का आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, 32 आएगा, नहीं सॉरी 32 नहीं आएगा, 38 आएगा यहाँ पे, ये तो 8 आ 28 आ जाएगा यहाँ पे आपका डिफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास कोई टर्म नहीं है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस आपको नहीं, देखिए फिर इस डिफरेंस के अंदर आप रिलेशन देखिए, 12 से 20, 20 से 28, तो इसके अंदर डिफरेंस का भी डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे तो 8, फिर यहाँ पे भी डिफरेंस का डिफरेंस क्या, यहाँ पे भी पता चले आपको 8, तो इसका मतलब ये टर्म और जो यहाँ पे जो टर्म आएगी, ठीक है, इसका और इसके डिफरेंस क्या डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8, ठीक है। तो इसके अंदर हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और इसके अंदर आप 36 ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या टर्म आएगी, तो 36 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, ठीक है, 9 और कितना हो जाएगा 10, 101, 101 आएगा ना इसके अंदर आपका, तो इसके 101 आएगा, ठीक है। और फिर अगर आगे और चेक करना चाहो तो देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे अब इन दोनों का आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपका डिफरेंस आएगा 44, ठीक है। और इस 36 और 44 का डिफरेंस देखो क्या 8 आ रहा है क्या, तो आप इनका चेक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 8, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 101 क्या था आंसर, राइट आंसर था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर।
देखिए इसके अंदर आपका क्या था, 5 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका ब्लैंक था 6 7 8 12 फिर 12, ठीक है, फिर 19 फिर 18 फिर 28 26 39, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आपने कोशिश की होगी इसके अंदर डिफरेंस चेक करने की। तो आपके अंदर आपने जब डिफरेंस चेक किया तो आपने देखा होगा कि डिफरेंस डायरेक्ट डिफरेंस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, लेकिन एक टर्म मिस करके कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट का थर्ड के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ ऐसे कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको रिलेशन मिलेगा। अगर मैं देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगी, कोई भी जो भी टर्म आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका फर्स्ट का थर्ड का डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ सेकंड और फोर्थ का आपने डिफरेंस चेक, यहाँ पे आपको पता चला है कि अगर सेकंड के अंदर 2 ऐड करेंगे तो अपने पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ और सिक्स्थ टर्म का देखिए आप, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 4। अब इसमें ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 6, फिर यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 8। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड का तो हमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो इसका डिफरेंस क्या है, लेकिन थर्ड और फिफ्थ टर्म का आप पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितना हुआ है +5, फिर देखिए फिफ्थ से 7, यहाँ पे चेक करोगे कितना हुआ है +7। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट टर्म पे, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे कितना हुआ है +9, ठीक है, और आप फिर ऐसे ही आगे चेक किया तो आपको पता चलेगा कि +11। देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 9 7 5, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए 3, भाई यही तो होना चाहिए। देखिए 11 9 7 5, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है, जब आपका इसका 3 करोगे तो इसमें से यहाँ पे क्या टर्म आएगी, इसका डिफरेंस फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना है वो 3, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी 4, ठीक है, 4 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो आप यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन टू थ्री, फिर आपका था 4 5 6 1 7, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या था 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद था आपका 1 4 0, 1 4 2 3 4 5 6 1 4 था आपका, फिर आपके यहाँ पे टर्म थी एक 2 3 4 5 6 1, ठीक है, फिर आपके यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी। अब इसके अंदर आप देखिए क्या रिलेशन है, यहाँ पे देख 1 2 3 4 5 6, फिर 1 4 7। अब इसमें नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 1 4, इसमें से 7 इसने रिमूव कर दिया, ठीक है, जैसे इस नेक्स्ट टर्म में लेके आया 7 को रिमूव कर दिया। अब उससे आगे देखेंगे, देखो यहाँ पे इसने क्या किया है कि देखो 1 नहीं है, यहाँ पे इस 1 को रिमूव कर दिया, 2 3 4 5 6 1 4, ठीक है, ये एटिटीज ले ली इसने नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब इससे देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 1 4 को रिमूव इसने यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर आपको क्या पता चला, देखो
इसमें फर्स्ट से सेकंड के अंदर गए, ये टर्म ली इसने, फिर इसमें नेक्स्ट में जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, पहले तो लास्ट की जो डिजिट है उसको रिमूव कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 1 4 है ना, 7 नहीं है। जैसे सेकंड टर्म बनाई उसने, लास्ट वाली डिजिट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट टर्म पे गए तो हमने चेक किया कि इसने फिर क्या किया, फर्स्ट जो डिजिट है उसको रिमूव कर दिया। देखो 2 3 4 5 6 1 4, फर्स्ट डिजिट को रिमूव कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट टर्म पे गए, हमने चेक किया 2 3 4 5 6 1, 4 को रिमूव कर दिया, मतलब लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया। एक बार तो वो क्या कर रहा है कि लास्ट को रिमूव कर रहा है, फिर फर्स्ट को, फिर लास्ट को। यहाँ पे तो इसने क्या किया, लास्ट वाली डिजिट को रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे देखो इसमें ये रिमूव करके लिखा, फिर यहाँ से यहाँ पे आए हम, तो इसने क्या किया, देखो फर्स्ट टर्म को रिमूव किया। फिर यहाँ पे यहाँ से इस नेक्स्ट टर्म पे गए तो इसने लास्ट वाली को रिमूव कर दिया। फिर अब क्या होगा, फर्स्ट रिमूव होगी, तो फर्स्ट रिमूव करेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 रिमूव करने के बाद आपका क्या नंबर बच जाएगा, 3 4 5 6 1, ये नंबर आपका रह जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी, 3 4 5 6 1 टर्म आ जाएगी आपका। जो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा था, 3 4 5 6 1, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ था 95, फिर आपको दिया हुआ था 115.5, फिर आपका था 138, फिर यहाँ पे आपका ब्लैंक दिया हुआ था, फिर उसमें 189 था, फिर आपकी नेक्स्ट टर्म थी 217.5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर, देखो 95 और 115.5 में आप डिफरेंस चेक करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ पे कितना है, 20 पॉइंट, ये 5 आएगा, 20.5। ठीक है, फिर आप उससे नेक्स्ट टर्म पे जाओगे तो इसमें दे चेक करिए, आप डिफरेंस चेक करोगे तो ये तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, और इसमें से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 2। ठीक है, 22.5 आ जाएगा। फिर इस यहाँ पे आपको टर्म नहीं पता, ठीक है, तो ये डिफरेंस आप पता नहीं कर सकते, नहीं आप ये नेक्स्ट वाला डिफरेंस पता कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला आप डिफरेंस पता कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट में हम डिफरेंस पता करेंगे तो यहाँ पे चेक करोगे तो आपका आ जाएगा 0.5, और यहाँ करोगे तो आपका आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 2, 28.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20.5 22.5, तो यहाँ पे आपने चेक किया तो आपको पता चला कि डिफरेंस के डिफरेंस में भी कितना ऐड हुआ है 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 24.5, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 26.5। ठीक है, अब इसके अंदर आप 24.5 ऐड करिए तो यहाँ पे तो क्या आएगा, लास्ट में 0.5, 8 4 12 1, 3 2 5 1 6, और ये 1 162.5। आप अपने आंसर को चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इसका और इसका डिफरेंस आपका कितना आना चाहिए 26.5, तो आप डिफरेंस चेक करिए, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 और ये 2 करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये करोगे तो 2 तो आपका आंसर हो जाएगा 162.5। ये आंसर आपका 162.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया हो, नो एक सर। बार बता सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका था 2/3, फिर आपका 4/8,
फिर आपका था 11/18, फिर आपका था 37/38, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी। आपने कोशिश की होगी करने की भी। और ये तो एक बार है ना, ये स्टूडेंट अपने जब लॉगिन करो उस टाइम अपना नाम और जो आपकी क्लास है, क्लास और सेक्शन, ये तीनों फिल किया करो, तो पता ही नहीं चलता कौन सी क्लास की। देखिए इसके अंदर 2 से 4, 4 से 11, 11 से 37, तो 2 से 4 गए, आपने चेक किया 2 से 4 जाने के लिए आपके पास दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आपकी होगी, या तो क्या कर सकते हैं हम, ऊपर की दिखेगा नहीं, एक मिनट रुको। देखिए या तो आपकी यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, या 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस 2 करूं तो 4 आएगा। जब आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपका 4 तो आ जाएगा, लेकिन 4 से आप 11 पे गए तो आपने चेक किया कि नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा, नहीं 3 से, ठीक है। तो आपकी जो ये कंडीशन है ये आपकी सही नहीं लगेगी इस पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, नेक्स्ट 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4+2, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2+2 करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 11 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई और +3, ठीक है। अब 11 से 37 पे जाने के लिए देखो इससे मल्टीप्लाई किया, 3 से तो मल्टीप्लाई +4, अब आपको क्या रिलेशन मिलेगा, ऊपर देखो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक डिजिट ज्यादा लेके उससे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। देखो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस कितना किया, 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से किया तो प्लस क्या किया, 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किया तो प्लस में क्या किया, 4, मतलब कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक टर्म इंक्रीज करके क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 ऐड कर रहे हो, या 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 4, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई तो किससे होगा, 4 से, और ऐड कितना होगा, 5, ठीक है। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 37 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7×4 = 28, तो 8, ठीक है। और ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 148 + 5, 58 करोगे तो कितना आ जाएगा, 153, ठीक है। तो ऊपर आपका कितना आ जाएगा, 153, ठीक है। और लास्ट देखिए इसके अंदर 3 से 8, इसमें हम चेक करेंगे तो 3 से 8 देखेंगे कितना प्लस हो रहा है, 5, ठीक है। फिर 8 से 18 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे चेक करोगे 10, ठीक है। 18 से 38 यहाँ पे चेक किया आपने कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 0, और ये 20 प्लस हो रहा है। देखिए 5 से 10, 10 से 20, ठीक है। तो इसके अंदर आपने रिलेशन देखा, तो 5 से 10 पे जाने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 20 पे जाने के लिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40, तो 153/40। लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन, हाँ सॉरी, इसमें 40 प्लस करोगे, सॉरी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास 40 तो आ जाएगा, लेकिन 40 आपको प्लस भी तो करना है इस टर्म के अंदर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 तो आ जाएगा, लेकिन 40 प्लस भी तो करोगे, ये 40 आ जाएगा, और 38 में क्या करना है, 40 प्लस करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे 7, 78 आ जाएगा, 153/78, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन था आपका 87, फिर आपका था यहाँ पे ब्लैंक 28, फिर आपका था 13, फिर आपका था 5, फिर आपका 2, फिर 2। तो आपने कोशिश की होगी इसके, इसमें अगर हम डिफरेंस चेक करें तो एक बार देखो, डिफरेंस चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस यहाँ से लास्ट टर्म से करो, आप यहाँ से डिफरेंस चेक करोगे 0, यहाँ पे आपने डिफरेंस चेक किया तो कितना आया, यहाँ पे -3, यहाँ पे आपने डिफरेंस चेक किया तो यहाँ पे आएगा आपका -8, ये ठीक है। और यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे तो 5 और यहाँ पे ये माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते, नहीं इसका और इसका डिफरेंस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इस डिफरेंस के डिफरेंस में आपने रिलेशन देखा तो यहाँ पे क्या रिलेशन देखोगे, यहाँ पे 0 से -3 से 8, 8 से 15, ठीक है। तो आप इसमें भी अगर चेक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना आएगा, अगर यहाँ पे चेक करें तो या तो इसमें से ये करो, यहाँ पे करोगे तो आपका हो जाएगा 7। मतलब ये आपको इसके अंदर कुछ भी रिलेशन नहीं दिखेगा। बात ये है कि डिफरेंस का डिफरेंस करोगे तो भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं है। आप देखो, अब यहाँ पे 0, -3, -8 और यहाँ पे कितना था आपका माइनस का 15, ठीक है। अब मैंने एक बताया था, जब 0 मिल जाए आपको तो आप स्क्वायर या क्यूब पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि 0 है तो इसके अंदर दो कंडीशन बन रही है, या तो 1 का स्क्वायर करके -1 या 1 का क्यूब किया -1। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ये 3 है देखो यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं इस 3 के लिए, इस 3 की बात कर रहा हूं मैं, इसका 2 का स्क्वायर करके -1 करूं तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके इसने क्या किया, माइनस कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में 8 में अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और -1, 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। फिर 15 पे जाओगे, आप देखो 4 का तो स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर करोगे -1 करोगे 15 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया आपने -1 किया, फिर 2 का स्क्वायर किया -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1। अब देखो सर नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो क्लियर है यार जी यहाँ पे, सर। देखिए। अब नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 किया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर -1, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और माइनस करोगे तो 24, तो ये 24 आएगा। वो भी यहाँ पे किसका चल रहा है, ये माइनस का, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट में करोगे 6 का तो स्क्वायर और -1, 6 का स्क्वायर करोगे 36, माइनस करोगे 35। तो आप देखो ये अगर 87 में से 35 हम माइनस करेंगे तो अपना कितना आएगा यहाँ पे, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो मतलब 52। अब इस आंसर को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस का 24 मिलना चाहिए, तो ये आप इसमें से ये माइनस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से चेक करो क्या 28 आ रहा है, -24 करोगे तो 52 में से, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 करोगे तो 2, तो इसका मतलब ये 52 की आपका राइट आंसर है, ठीक है। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, देखो मैं दोबारा Yes, बताता sir. हूँ आपको, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए हमने डिफरेंस किया था पहले तो, सर ठीक, थोड़ी तेज से बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या, हमने क्या किया था देखो, हमने इसके सर अंदर, आवाज नहीं आ रही। आवाज का तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यार, सर आ रही है। आवाज आ रही है आपके, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी वहां पे। देखो एक बार मैं माइक को एक बार बिल्कुल वो करके बोल, तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस किया आपने, 2 और 2 का डिफरेंस किया 0, 5, 2 का किया -3, यहाँ पे किया -8, फिर आगे आपने डिफरेंस किया 15, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये टर्म नहीं पता थी, यहाँ पे जो मैंने ये टर्म फाइंड आउट किया नहीं, आपको पता ही नहीं थी, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कोई टर्म थी नहीं, तो आगे आप डिफरेंस नहीं निकाल पाए,
ठीक है, लेकिन इसी डिफरेंस में आपने रिलेशन देखा, हमने डिफरेंस का डिफरेंस करने की कोशिश की लेकिन कोई रिलेशन नहीं मिला। लेकिन मैंने पहले आपको एक बार बताया हमेशा क्लास में, जब भी आपको जीरो मिले तो आप स्क्वायर और क्यूब के ऊपर जाइए। ठीक है भाई, जीरो कब आ सकता है, 1 का स्क्वायर करें और -1 करेंगे तो भी जीरो आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और -1 करेंगे जीरो, और 1 का क्यूब करें -1 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1, फिर देखो 3 के लिए 2 का स्क्वायर किया आपने -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, और यहाँ पे फिर माइनस लगा दिए। ये डिफरेंस कर रहे थे, हमें तो ये टर्म चाहिए 0 3 8 और 15 का रिलेशन चाहिए हमें, तो फिर तो हम माइनस करके आ रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये, क्योंकि जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 3 का तो स्क्वायर और -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर 15 के लिए 4 का स्क्वायर -1, तो 4 का स्क्वायर किया -1 किया तो 15 आ गया। फिर देखिए 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर माइनस। अब नेक्स्ट टर्म पे देखो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर करोगे 25, -1 करोगे 24, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए माइनस का 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो 35 माइनस, तो 87 में है 35 माइनस करेंगे तो हमारी क्या टर्म आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे 5। ठीक है, तो 52। फिर मैंने कहा था कि आप क्या 52 सही है, तो आप नेक्स्ट टर्म चेक कर सकते हो। 52 और 28 का डिफरेंस कितना आना चाहिए 24। ठीक है, तो 52 में से 28 माइनस करोगे तो आपका 24 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 52 क्या है राइट आंसर।